जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम सुनेंगे उन आंटी का सत्संग जिन्होंने व्हाट्सएप पे अपनी वॉइस में सेंड किया है। सत्संग को अंत तक ध्यान से पूरा सुने, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लें, हिंट समझे। आइए सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ, प्रीति नाम है मेरा। संगत जी मैं गुरु जी से पिछली शिवरात्रि पे मिली थी, मतलब 1 साल हो गया शिवरात्रि पे मुझे गुरु जी के साथ। मैं उससे पहले गुरु जी को नहीं जानती थी। जब मेरी फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड, तो वो गुरु जी के स्टेटस लगाती थी तो मैं उससे पूछती थी कि ये कौन है कौन है। तो जो मेरी फर्स्ट स्कूल फ्रेंड थी उसने तो मुझे उनके बारे में नहीं बताया। जो सेकंड फ्रेंड थी उसने एक दिन ऐसे ही स्टेटस पे लगाया तो मैंने उससे पूछा, उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। तब से मैं गुरुजी को मानने लगी थी। और गुरुजी मेरे मतलब गुरुजी से जो मेरा कनेक्शन हुआ था वो शिवरात्रि के बाद हुआ था। मतलब पिछली जो शिवरात्रि हुई थी तो उसके बाद गुरुजी से मैं मिली थी। फिर उसके बाद गुरुजी ने मेरे को मतलब अपना बहुत चीज़ें मतलब मेरे साथ बहुत ज़्यादा वो किया, मेरे को मिरेकल दिखाए। जैसे कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में भी दर्शन दिए हैं और रोटी पे ओम के भी दर्शन दिए हैं। और संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी, गुरुजी के साथ इस शिवरात्रि पे मुझे पूरा 1 साल हो गया। और इस 1 साल में मेरी इतनी अच्छी लाइफ हो चुकी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सर जब गुरुजी मेरे पास नहीं थे, गुरुजी से पहले मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। मेरे हस्बैंड अंकल जी जो थे और जो मेरे इन लॉज हैं सारे, ननद आंटी और सासू आंटी, मतलब मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। मैं गुरुजी को सब पता है मेरे बारे में, बहुत कुछ हुआ है। मैं रात रात भर इतना रोती थी कि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं बस यही सोचती थी कि या तो मुझे भगवान उठा लो या फिर मेरी लाइफ ठीक कर दो। तो एक दिन ऐसे बस गुरुजी मेरे को मिल गए और जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए तब से मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो चुकी है। इतना कुछ मेरी ज़िंदगी में बदलाव हुआ है ना कि मैं सोच भी नहीं सकती। और कभी और अब तो मेरे जो हस्बैंड अंकल जी हैं ना वो भी मेरे से बहुत अच्छे से रहते हैं। पहले मुझे बहुत मारते पीटते भी थे, बहुत कुछ करते थे, मतलब हमेशा ये वो। अब वो चीज़ें उनके अंदर नहीं है। और गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ तब से उन्होंने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। गुरुजी ने मुझे उनके हाथों पिटने भी नहीं दिया। वो मेरी हर टाइम हर पल मेरी रक्षा करते रहते हैं। और संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी, इस शिवरात्रि पे मतलब मेरे को गुरुजी काफ़ी टाइम से मैसेज भी करते थे कि तू बड़े मंदिर आ, तुझे और तेरे अंकल जी को एक दिन बड़े मंदिर बुलाऊंगा, तुम दोनों को ब्लेस करूंगा। और क्या बोलते हैं, वो ये भी बोलते थे कि तेरे पूरे परिवार को एक दिन मंदिर बुलाऊंगा। मतलब काफ़ी मैसेजेस उनके मेरे पास आते थे टेलीपैथी के थ्रू। तो गुरुजी मैं गुरुजी से जब मेरा बुलावा नहीं आता था तो मैं उनसे यही कहती थी कि गुरुजी आप कब बुलाओगे, कब बुलाओगे, कब बुलाओगे। मुझे नहीं पता था कि क्या गुरुजी ने मेरे लिए सोच रखा है। अभी जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो उससे पहले मैं अपने घर में सिर्फ मैं ही थी जो मैं गुरुजी से जुड़ी थी। ठीक है, तो मैं बस यही सोचती रहती थी कि अगर मैं गुरुजी मेरे को बुलाएंगे भी तो मैं जाऊंगी कैसे, क्योंकि मेरी फैमिली में तो कोई मानने वाला था ही नहीं गुरुजी को। फिर एक दिन ऐसे ही गुरुजी, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, इस शिवरात्रि पे गुरुजी ने मुझे मेरी पूरी फैमिली के साथ अपने बड़े मंदिर बुलाया। विद फैमिली मैं इस बार होके आई हूँ। और बड़े मंदिर से आने के बाद मेरे मतलब बड़े मंदिर से आने के बाद 26 फेब को शिवरात्रि थी। 27 को या 28 को, मुझे गुरुजी सॉरी संगत जी मुझे डेट याद नहीं है। मेरे को गुरुजी ने मैं 2 दिन से बहुत परेशान थी किसी बात को लेके, तो मैं गुरुजी से वही अरदास कर रही थी क्योंकि गुरुजी ने मुझे मैसेज किया था मैं तुझसे मिलने आऊँगा मिलने आऊँगा। तो मैं वही उनको बोल रही थी कि आप मिलने नहीं आए, वो मैं आपके बड़े मंदिर भी गई थी, आप मेरे को वहाँ भी नहीं मिले। तो आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए। मेरे घर पे गुरुजी का एक छोटा सा फोटो स्वरूप है, मीडियम साइज का है। तो उससे पहले मेरे पास लॉकेट स्वरूप थे गुरुजी के, तो उनको ही मतलब मैं वो करती थी। अब गुरुजी का मेरे पास मीडियम साइज का फोटो स्वरूप है। तो उस फोटो स्वरूप में से आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, दोपहर में नहा के
बस दिया जला रही थी, गुरुजी की फ़ोटो में से अचानक से शहद वर्षा होने लगी। मैं ये सब देख के एकदम से इतना घबरा गई, मैं मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मेरे मतलब मैं एकदम से कैसे होपलेस सी हो गई, मुझे खुद समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। शायद वर्षा ज़्यादा नहीं हुई थी, बस थोड़ी-सी गुरुजी ने ब्लेसिंग मेरे को दी थी और वो मुझे बताने आए थे कि मैं तेरे साथ ही हूँ, तेरे अंग-संगी हूँ। क्योंकि मैं गुरुजी से बहुत मतलब बोल रही थी कि अगर आप मेरे अंग-संग होता तो संगत जी, इसलिए मैं इतना खुश हुई कि मैंने फिर अपने हस्बैंड अंकल को भी फ़ोन किया और उनको बोला कि आप ननद आंटी को भी बोल दो कॉल करके, क्योंकि मेरे फ़ोन में उस दिन रिचार्ज भी ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं कॉल नहीं कर सकती थी। इतने मेरी बड़ी ननद आंटी आती हैं, वो गुरुजी उन्होंने गुरुजी की शायद वर्षा देखी। मैंने बस थोड़ी सी वीडियो बना पाई थी मैं आंटी जी को शेयर करूँगी वीडियो। और गुरुजी और संगत जी, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब गुरुजी से मैं न्यू न्यू जुड़ी थी ना, तो मतलब मेरे मुँह से एक दिन ऐसी जय गुरुजी निकल गया। मेरे हस्बैंड अंकल मेरे को ऐसे परेशान कर रहे थे, तो मैं उनको मतलब पता नहीं कैसे मेरे मुँह से खुद से ही निकल गया गुरुजी। तो उस टाइम आप समझ सकते हो कि आज के टाइम में गुरु के नाम पे कितने लोग वो करते हैं फ्रॉड। तो मेरे अंकल जी बोले कौन मतलब ऐसे ही, सॉरी गुरुजी माफ़ कर देना, उस टाइम कुछ बात ही अलग थी। तो उन्होंने फिर ये ऐसे मतलब थोड़ा बदतमीजी टाइप से बोला कौन गुरुजी हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि ऐसे उल्टा मत बोलो। तो फिर उन्होंने मैं फिर एक दिन मैं ऐसे गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल ऐसे बोले, उसके लिए सॉरी, उन्हें माफ़ कर देना ये वो। तो मेरे हस्बैंड गुरुजी ने मेरे को मैसेज किया कि तू टेंशन मत ले, मैं आप खुद देख लूँगा। और आप मानोगे नहीं संगत जी, आज ऐसा टाइम है ना कि गुरुजी ने मुझे जो जो बोला ना कि तेरी फैमिली को मैं अपनी खुद मतलब ब्लेस करूँगा, ये करूँगा, उन्होंने जो बोला है वो सब हुआ है। मेरी पूरी फैमिली जुड़ चुकी है गुरुजी से, उनकी संगत बन चुकी है, और मेरे हस्बैंड अंकल भी उनकी संगत बन चुके हैं। और मेरे हस्बैंड अंकल तो 2 बार मतलब मंदिर भी होके आ गए। फर्स्ट तो वो जब गए थे, जब उनका किसी से मतलब ऐसी बहुत उनको प्रॉब्लम हो गई थी, तब गए थे वो अपने गुरुजी के संगत के साथ। और इस बार शिवरात्रि पे हम मतलब पूरी फैमिली गई थी। और मेरी बड़ी ननद आंटी तो गुरुजी के हर मंडे बड़े मंदिर जाती हैं। और आज मंडे है संगत जी, आज मैं 3 मार्च, तो आज भी वो गई हैं बड़े मंदिर, मेरी सास आंटी, मेरी ननद आंटी और बच्चे जो हैं सब वहीं गए हुए हैं। तो संगत जी, आप क्या बोलूँ मैं, गुरुजी ने मुझे इतना ज़्यादा वो किया है ना कि जो जो चीज़ों को लेके मैं परेशान होती थी, मैं बोलती थी कि गुरुजी मैं आपका स्वरूप लगाऊंगी तो मेरे ससुराल में मतलब लोग बोलेंगे, लोग नहीं लगाने देंगे, उल्टा सीधा मजाक उड़ाएंगे। तो आज गुरुजी ने ऐसा कर दिया है कि आज मेरे खुद के ससुराल में मेरी बड़ी नंदा आंटी के घर भी वही स्वरूप, सेम वही स्वरूप है जो मेरे घर पे है। गुरुजी ने मेरे लिए स्वरूप भेजा था मेरी बड़ी ननद आंटी के हाथ, क्योंकि वो मेरे को मैसेज कर रहे थे कि तेरे घर पे मेरा स्वरूप आने वाला है, जो मैंने अपने हाथों से भेजा है। तो वो स्वरूप मेरे पास पहुंच गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और उस दिन गुरु जी ने मुझे एक छोटा सा मिरेकल भी दिखा दिया, उसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। अभी गुरु जी मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि अब तेरे पैसों की तंगी ख़त्म होने वाली है, शुक्राना सत्संग शेयर कर। और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि अब मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी, खुशियों के दरवाजे खुल गए हैं, किस्मत बदलने वाली है, ये वो अब गुरुजी आप खुद ही देखेंगे अब तो, क्या करना है क्या नहीं, गुरुजी को पता है कि मेरे लिए क्या ठीक है क्या नहीं, वो सब जानते हैं। तो इसलिए मुझे उनसे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे उनसे कुछ मांगने की ज़रूरत है। बस उन्होंने इस 1 साल में मुझे जो भी दिया और मेरे लिए जो भी किया है, मेरे अच्छे के लिए किया है, मेरे भले के लिए किया है। तो इसलिए गुरुजी से अरदास है कि आगे आप जो भी करोगे ना, वो मेरे लिए, मेरे भले के लिए ही करोगे, मेरे अच्छे के लिए ही करोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना भी सत्संग यही समाप्त कर रही हूँ। मुझसे कोई भी भूल हुई हो गुरु जी, संगत जी, तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। मैं बस थोड़ी ऐसी नादान सी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी मतलब मैं हार मान चुकी थी अपनी लाइफ में कि मैं कभी अपनी
ज़िंदगी में ये सब चीज़ें देखूँगी, या कभी सुख भी आएगा, या कभी मैं अच्छे से रहूँगी, या कभी मेरे अंकल जी मुझे इस तरीके से मेरे साथ रहेंगे। मैं एकदम ना बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। बस हर टाइम दिमाग में ये चलता था कि या तो यहाँ से कहीं चले जाओ, या कहीं मर जाओ जाके, मौत आ जाए, मौत आ जाए, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती थी। बट जब से गुरुजी आए, अब ये चीज़ें मेरे को तो खुद नहीं पता, अब तो बस ऐसा लगता है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो पास्ट में भी हुआ है ना मेरे साथ, वो भी मेरे साथ मेरे अच्छे के लिए ही हुआ है। जो भी हुआ है कुछ भी, मैं आपको बता दूं संगत जी, मैंने लव मैरिज की थी, तो मैं जिस फैमिली में हूँ ना, वो फैमिली मुस्लिम कास्ट की है, मतलब वो मुस्लिम है। तो इसलिए मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग मुझे गुरुजी को मानने देंगे। वैसे तो जब से मेरी शादी हुई है, मैं यहाँ पे जब से आई हूँ, मुस्लिम कास्ट में मैंने शादी की है, तब से मैं पूजा ही कर रही हूँ। ऐसा इन लोगों ने नहीं करा है कि नमाज़ पढ़ो, ये पढ़ो, वो करो। ये सब चीज़ों का मुझ पर किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है। बस हाँ, थोड़ा दुःख दिया मुझे, लेकिन बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बस वही सब चीज़ें हुई है मेरे साथ कि मेरे अच्छे के लिए ही हुआ जो भी हुआ। और मैं पूजा तो शुरू से ही करती आई हूँ, शादी को मेरे 5 इयर्स हो चुके हैं। तो इन 5 सालों से मैं अपनी पूजा करती ही आई हूँ। पूजा पूजा के लिए इन्होंने कभी मना नहीं करा है, कोई भी मना नहीं करता। बस गुरुजी से थोड़ा मुझे वो था कि गुरुजी को घर में लेके आऊँगी तो कैसे क्या होगा ये वो। लेकिन आज ऐसा टाइम है कि मेरा मुस्लिम का मतलब मुस्लिम जो फैमिली है मेरी, मेरे ससुराल वाले इन-लॉज़ हैं, सब ने ही गुरुजी को मानते हैं। अब सब ही मेरी बड़ी ननद के घर तो गुरुजी का स्वरूप भी है, मेरी छोटी ननद आंटी भी गुरुजी का स्वरूप लाने के लिए बोल रही हैं। तो इससे ज़्यादा मिरेकल तो मेरी लाइफ में हो ही नहीं सकता। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। मुझसे कोई भी भूल हुई हो, कुछ भी गलती हुई हो, तो गुरुजी आप मुझे माफ़ करना। आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना गुरुजी, जो आपने मेरे को इतना कुछ मेरी लाइफ में ठीक किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।